हमारी प्रथम पहाड़ परिवर्तन यात्रा कल सतपुड़ी में पहुंची, तो हमारा पहला चरण कल यहाँ पर पूर्ण हुआ है। दूसरा चरण हमारा कल से शुरू होगा। तो आज का दिन हमने क्रमिक अनशन के लिए रखा था। ये उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का क्रमिक अनशन जो है अनवरत चलता रहेगा। कुछ घंटे हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और एक संवाद है जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें विस्तारवाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा आपको पता ही है। चाहे धार्मिक विस्तारवाद हो, चाहे राजनीतिक विस्तारवाद हो, चाहे भौगोलिक विस्तारवाद हो, चाहे आर्थिक विस्तारवाद हो, उत्तराखंड इसमें विस्तारवाद की भयंकर चपेट में है। हम उद्यमिता को और उद्योग को हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूंजीपतियों के विस्तारवाद के खिलाफ हमारी आवाज़ है। तो देखिए सर, आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? किस तरह से आप मतलब पहाड़ों में जो उद्योग हैं या इन धंधों को आगे बढ़ाने में करेंगे? देखिए, उद्योग तो हर उद्योग जो है ज़मीन पर लगता है और हर भूभाग के अपने विशेष प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। अगर आप बिहार की बात करते हैं तो खनिज संपदा में वो काफ़ी आगे है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ भी खनिज संपदा देखो, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो उत्तराखंड में भी हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे पास हमारे जल हैं, हमारे जंगल है, हमारी ज़मीन है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ये वाली बातें तो सर जो अभी वर्तमान सरकार है या पिछली सरकारें रही है, सभी ने बोला कि जल जंगल का इस्तेमाल करें। करने के लिए जो है ना, करने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प चाहिए। लेकिन उसकी रणनीति होती है ना कि किस तरह से करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है कृषि पर हमारा बहुत विशेष ध्यान है। कृषि को हम जो है वी रोड से जोड़ना चाहते हैं, कृषि को हम उद्यमिता से जोड़ना चाहते हैं। हम अपने यहाँ ही उसका परिष्करण करके और हम यहीं पर अपने यहाँ, हमारे यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है ना। सरकार जो है बागवानी को बढ़ावा दे रही है। लोगों के पास आज से 20 साल पहले जो है 100 रुपये किलो संतरा मिलता, 100 रुपये सैकड़ा जो है माल्टा हमारा बिकता था। आज भी वही रेट है ना। हमारे पास जो है उनके लिए उनके परिष्करण के लिए और उनके प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है। तो हमारे सामने इसमें रामदेव हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है। हम रामदेव के एक इतना बड़ा उद्योगपति जो पहाड़ के संसाधनों से, पहाड़ में रह करके जिसने इतना बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा किया है, हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा आइडियल है। और हम उसी को अपने उद्यमिता, जो ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड है, हम उसमें रामदेव का मॉडल लागू करेंगे। हमने बाबा रामदेव से इस बारे में 1-2 बार बात की है, हालांकि हम उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए अभी। उसी को तो हमें विकसित करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि हमको ये नहीं कह रहे हैं कि हमने रामदेव को बड़े से और बड़ा जो है पूंजीपति बनाना है, बहुत बड़ा उद्योगपति बनाना है। हम तो ये चाहते हैं कि हम इतने बड़े उद्योगपति नहीं बन पाएंगे, लेकिन छोटे रामदेव तो हम बन सकते हैं। हम अपने यहाँ छोटे छोटे कारोबार करके, कृषि हमारे लिए बहुत बड़ा जो है पोटेंशियल है, जिसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको करेंगे। उसको हम हाईटेक एग्रीकल्चर, कृषि बहुत बड़ा शब्द है। कृषि में जो है खेती भी आती है, बागवानी भी आती है, पशुपालन भी आता है, उसको भी हम बढ़ाएंगे। और जो लोकल प्रोवेनेंस पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम बढ़ावा देंगे। हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, हम उसको भी जो है उद्यमिता से जोड़ेंगे। देखिए सर, आज की डेट में पहाड़ों के गांव में, विशेषकर पौड़ी और अल्मोड़ा जो जनपद है, इन दोनों जनपदों में बुरी तरह पलायन हुआ है और युवाओं की बहुत कमी है। गांव में बुजुर्ग ही बचे, तो ऐसे में खेती कैसे संभव होगी? नहीं, खेती क्यों नहीं संभव होगी? खेती कैसे संभव होगी जब आप उस खेती को रोजगार से जोड़ोगे। बिल्कुल खेती संभव होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग गाँव की तरफ आएंगे। तो मतलब क्या शौक नहीं है बाहर जाने का? देखो, बाहर जाने का नहीं सर, ये इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें अभी सामने आई हैं। जैसे जो यदि घर में कोई काम कर रहा है तो उस बेचारे के लिए शादी ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके आगे प्राइवेट का या खुद का उसके पास रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार की वजह से उसको कोई अपनी लड़की, अपनी बालिका देने को तैयार नहीं है। नहीं, उसको घरेलू रोजगार उसके पास यदि पूरा भी है, बहुत अच्छा भी कमा रहा है, तब भी उसकी स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है आज की डेट। नहीं, देखिए, उद्यमिता तो फिर ऐसे में ये योजना सफल नहीं हो सकती। उद्यमिता को हमें हम जो है ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी 20वीं प्रतिज्ञा है और यही हमारी पलायन से जुड़ी हुई 20 प्रतिज्ञा भी है। हम गाँव में जो है उद्यमों को विकसित करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कच्चा माल बाहर से लाना पड़े, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लेकिन उद्योग धंधे, हम एक ब्लॉक लेवल हमारी प्लानिंग है, जिसमें हम एक ब्लॉक में एक इंडस्ट्री लगाएंगे। उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने उस पर जो है पश्चिमी देशों से भी कुछ जो है संवाद किया है। हमारे पास उनकी भी कुछ कार्यनीतियाँ हैं। बाहर जो है इस तरह का बहुत कार्य होता है। बहुत छोटे छोटे देश जो हैं
अपने लोकल प्रोविनेंस पे बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। हम वो उस तरह का कार्य करने के हमारी नीतियाँ हैं, जिसमें हम उस ब्लॉक के ही लोगों को उन रोज़गारों से जोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है, इस पर हम अपना ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। हालांकि आपने सही समय पे ये प्रश्न पूछा है, लेकिन इस पर कार्य हो सकता है, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव हम लोग 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 50% सीटों पे हम महिलाओं को टिकट देने के पक्ष में हैं। हम अच्छी महिला प्रत्याशियों को ढूंढ रहे हैं और उनको हम, हमारे लिए इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना बड़ा नाम है। हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन अपने उत्तराखंड से प्रेम करता है, किसको अपने उत्तराखंड की चिंता है, कौन अपने पहाड़ को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे लोगों को हम आगे लाएंगे और अपने इस उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के माध्यम से हम उन लोगों को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में हम सिर्फ 3 चीज़ें, हमारा जो है अभी हमारा जो एक तो जो स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड और खुशहाल उत्तराखंड, ये तीनों चीज़ें हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही हमारे उद्देश्य भी हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि 2022 में हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद 2024 में हमने दिल्ली में भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये पार्टी जो है उत्तराखंड में रहने वाले और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों के संवैधानिक और नीतिगत अधिकारों के लिए संकल्पित है। धन्यवाद।